अब की बार बीजेपी का हरियाणा में तो सुपड़ा साहब और जुलाना में तो आज तक ना तो बढ़िया ना बढ़ने देंगे। बिल्कुल सुपड़ा साहब है बीजेपी का। विनेश फोगाट 60,000 से जुलाना से जीत रही है। हमने तो पूरा हरियाणा बीजेपी से परेशान हो चुका है। पिछड़ा वर्ग बिल्कुल परेशान हो चुका है। कच्ची भर्तियां निकालते हैं, ना कोई पक्की भर्ती करी। और कंगना है लगातार वो कंगना अनपढ़ है। कंगना अरे सांसद है, सांसद तो कोई भी बन सका है। कंगना क्या है? कंगना अनपढ़ है। कंगना तो भी बोलती है 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। क्या वो भगत सिंह पागल था क्या जो 23 साल की उम्र में फांसी पे टूट चुका था? क्या वो खुदीराम बोस हमारे वो पागल थे क्या जो 18 साल की उम्र में फांसी पे टूट चुके थे? वो तो बोलती है 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। वो तो चाटुकारिता करती है। माहौल विनेश फोगाट हरियाणा 75 पार। कांग्रेस की सरकार अब की बार हरियाणा 75 पार। एक तरफी कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस का सीएम बनेगा। और ये मोदी जी कह रहे हैं अभी आएंगे। मैं कह रहा हूँ मोदी जी का बाप आ जाए जब भी यहाँ कुछ नहीं है बात। और जुलाना में आप पहुंचे हैं, यहाँ पर आपको पता होगा कि पहलवान विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं। जनता से पूछेंगे कि आखिर इस बार यहाँ का माहौल क्या है। अब की बार बीजेपी का हरियाणा में तो सुपड़ा साहब और जुलाना में तो आज तक ना तो बढ़िया ना बढ़ने देंगे। बिल्कुल सुपड़ा साहब है बीजेपी का। विनेश फोगाट 60,000 से जुलाना से जीत रही है। हमने तो कह दिया हरियाणा में प्रचार करो आप। जुलाना तो हम आप जुलाना छोड़ दो, जुलाना छोड़ दो, हरियाणा में प्रचार करो। जुलाना में तो एक तरफा 60,000 से विनेश फोगाट जीत चुकी है। तो यहाँ कह रहे हैं अभी तो धुरंधर यहाँ उतरेंगे भाजपा। अरे सभी धुरंधर को यहाँ पे घुटने टकवा देंगे धुरंधरा के। और अब तो बीजेपी वाले करे ना राजनीति कर रहे। इनका पे वहां से तो संदीप सिंह मंत्री बना था, उस पे रेप के आरोप तय हो चुके हैं। और ब्रजभूषण पे दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में आरोप तय हो चुके हैं। ये तो रेपिस्टों को गुंडों को राजनीति में लेके आते हैं। हम तो गोल्ड मेडलिस्ट को राजनीति में लाए हैं जो आज लगा रही है नहीं। जापान की जो खिलाड़ी थी वो आज किसी पे नहीं आ रही थी। हमारी लड़की ना हमारे हल्के की बहू ने उसके गोटे टकवाए। और एक तरफा विनेश फोगाट यहाँ से जीतेगी। और हम भारी मुंह से जताएंगे युवा भी आरक्षण है, कच्ची भर्ती निकालना। पूरा हल्का पूरा हरियाणा बीजेपी से परेशान हो चुका है। पिछड़ा वर्ग बिल्कुल परेशान हो चुका है। कच्ची भर्तियां निकालते हैं, ना कोई पक्की भर्ती करी। ब्रजभूषण है और कंगना है लगातार वो कंगना अनपढ़ है। कंगना अरे सांसद है, सांसद तो कोई भी बन सका है। कंगना क्या है? कंगना अनपढ़ है। कंगना तो भी बोलती है 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। क्या वो भगत सिंह पागल था क्या जो 23 साल की उम्र में फांसी पे टूट चुका था? क्या वो खुदीराम बोस हमारे वो पागल थे क्या जो 18 साल की उम्र में फांसी पे टूट चुके थे? वो तो बोलती है 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। वो तो चाटुकारिता करती है। अरे सांसद हैं फिर सांसद तो एक बात हो, वो सांसद बनी है ना, तो सांसद कैसे बनी है? पर पूरा देश इन्होंने पूरा प्रचार, पूरा मीडिया सब कुछ इनके पक्ष में है। इलेक्शन कमीशन इन्होंने जनता को गुमराह किया है। जाति पाति के धर्म पे पूरे समाज में इन्होंने जहर घोलने का काम किया। धर्म के नाम पे इन्होंने। एक बात तो आप हरियाणा में तो ये बोलते हैं बीजेपी वाले गौ हमारी माता है। जब गोवा और मणिपुर में इलेक्शन आते हैं, तब ये बोलते हैं कि हम गऊ का मांस और बीफ बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, उसकी हम मतलब कमी नहीं आने देंगे। तो ये दोहरी राजनीति करते हैं और हमारे समाज को पढ़ने का काम करते हैं। लेकिन अब हम यूथ और हमारे बुजुर्ग हैं जो अब हम समझ चुके हैं कि हमारे पर राज करके हमें मूर्ख बना के अब इनको हम नहीं आने देंगे। क्या लग रहा था जी, क्या माहौल है इस बार? इलेक्शन हो रहा है 5 तारीख को। और बहुत लोग पूछो माहौल क्या है? माहौल यहाँ जुलाना में विनेश फोगाट का 100% माहौल है, बढ़िया है। कहाँ कह रहे विनेश फोगाट कहाँ जीत रहे हैं? कौन कह रहा है? चर्चा में नहीं है। अरे क्या बात करते हो आप? ही करिए, दिल्ली से आए पत्रकार कह रहे हैं। आप ही हमारे से सवाल पूछ रहे हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन देखो, जब से विनेश फोगाट को टिकट मिला है, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, तब से सारा मीडिया दिल्ली का यहाँ आ रहा है। ये दो बात पूछ रहे हो आप, या कांग्रेस में क्यों गई? इसकी पृष्ठभूमि या तो कांग्रेस की परिप्लान थी, उसके बारे में बोल लूँगा मैं। विनेश फोगाट अब से पहले हरियाणा इंडियन रेलवे में नौकरी करती थी, बढ़िया पोस्ट थी। उनके पति भी सोमवीर राठी भी, वो भी रेलवे में नौकरी थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि विनेश की मांग क्या थी? जंतर मंतर पर धरना जो विनेश ने दिया, उसकी मांग क्या थी? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। सरकार के खिलाफ कर्मचारी क्या मांग आ रहा है? हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, हमारे पे स्केल बढ़ा दो, थोड़े हैं, यही मांग कर
तो कह रहे राजनीति कर अरे रहे हैं। छोटा मैं वो इसी बात पाऊंगा, इसने प्रदर्शन होता है सरकार के खिलाफ और इसने भारत सरकार के खिलाफ कराया प्रदर्शन जंतर मंतर और थ्रू प्रॉपर चैनल कराया। यूं नहीं कि जनवरी में 23 में इन्होंने शिकायत की, लिखित में दिया भाई ब्रजभूषण डपोलाई का अध्यक्ष है, यूं इस तरह महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण कराया है, तो वह सुनाई नहीं, उन्हें कभी कमेटी गठित कर दी। प्रदर्शन के खिलाफ कांग्रेस थी, हैं? पीछे कांग्रेस। अरे सुन मेरी बात, वह बताऊंगा तुझे, तू ना पूछा मैं बता दूंगा। बताइएगा। हाँ, तो इसने मतलब वो क्या आश्वासन से दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हम इसकी जांच कमेटी कराई, ना तो कमेटी बना दी, ना तो इसके मेंबरों का बेरा, ना किसी के बयान तलब किए गए। अरे दूसरी बात 3 महीने बाद देखी, अप्रैल में विनेश ने जंतर मंतर पर धरना दे दिया, अपना रिस्क एक सरकार के खिलाफ, और क्या मांग थी भाई ब्रजभूषण हटा दो, यह मांग थी ना, और कुछ और किमें थी के तनख्वाह बढ़ाने की तो नहीं थी, मेडलिस्ट दो रहे, तनख्वाह दो रहे, इसका घर आला नौकरी करे, ससुराल पेंशन ले, गांव का सरपंच रह लिया, जमीन जायदाद मकान सारी चीज। ब्रजभूषण कह रहे झूठा। अरे ब्रजभूषण तू कब है तो मेरा तो ब्रजभूषण को नहीं गंदा थाम पूछो, ब्रजभूषण ने सरकार के खिलाफ इस आंदोलन किया, आगामी पीढ़ी पर यौन शोषण और हमला पहलवानों के उसको रोकने के लिए इस आंदोलन किया। अपनी तनख्वाह बढ़ाने खातिर नहीं किया, ना अपना खसम की तनख्वाह बढ़ाने खातिर, ना परिवार खातिर कुछ नहीं किया, ना जनता का। जुलाना के लोग अब उनके साथ हैं कि नहीं विनेश? अरे उसके साथ हम तो मारे तो उसने तो बराबर में दिखता है कौन ऐसा है भाई। आप एक बार एक पूछ रहे हो कवा भाई यार राजनीति में क्या त्यागी, क्या त्यागी राजनीति, यही पूछो ने। इधर राजनीति की प्री प्लान थी कांग्रेस की। देखिए भाई साहब, जब इसकी जंतर मंतर पर धरना था और आगामी जो पीढ़ी थी उसको उस पर शोषण होने से बचाने के लिए था, इसीलिए आंदोलन करी दिया। जब बीजेपी की सरकार इसकी मांग मान दी और इसका मेडल में रोड़ा ना अटकावा है। अरे ताऊ जी कंगना आने वाली है, छोटे ने कंगना, सुनो मेरी बात, आप सांसद है। एक मिनट, जींद और नींद में क्या हो जाए, हल्का झुलाना जींद का है। बीजेपी को पूरी तरह से मार डालेगा, बहुत घने वोटों से। वो तो कह रहे सरकार बन रही है। हाँ सरकार बन रही है, मेरा से हम आइए। एक मिनट, विनेश को जुलाना हम इसलिए लाए हैं कि हमारा दीन का जो क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र था, यहाँ से राजनीतिक लोग वोट लेकर के चले जाते थे, लेकिन उनकी पहचान होती थी, इतने दूसरे को बना देते थे। लेकिन विनेश ने हमारे हल्के का नाम रोशन किया, क्योंकि हमारे यहाँ जुलाना हल्के की बहू है, और इसने जो भारत का नाम रोशन किया विदेशों में, उसकी पहचान को कायम रखने के लिए, ताकि हमारे जुलाना की पहचान हो जो बनी है इसको और अग्रसित हो सके। तो जुलाना के लोग अपनी बहू को जिताने के लिए तैयार हैं। जिताने के लिए नहीं, आपको बताऊंगा इसको राजनीतिक क्षेत्र में उस मुकाम पर पहुंचेगी कि ये जुलान से इसको विधानसभा में भेज करके ये खेल मंत्री बनेगी। एक मिनट बताओ, खेल मंत्री बन करके जो ब्रजभूषण बन के जो खेलों पर कब्जा किए हैं, जो लड़कियों के साथ यौन शोषण करते हैं, मैं बताऊंगा आप लोगों को सुनने, जो यौन शोषण करते हैं, जो एक जमींदार आदमी, मजदूर आदमी अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को खेलों में बढ़ावा देने के लिए आगे भेजता है, लेकिन वहाँ ब्रजभूषण जैसे शिकारी लोग उनको नोचते हैं, उनको नोचते हैं, ये भेड़िए के रूप में जो नोचते हैं, इनको सबक सिखाने के लिए विनेश के लिए आया। हरियाणा में सरकार बन रही नहीं? सरकार एक तरफ से एक तरफी कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस का सीएम बनेगा। और ये मोदी जी कह रहे हैं अभी आएंगे। मैं कह रहा हूँ मोदी जी का बाप आ जाए जब भी यहाँ कुछ नहीं है बात। उधर जा रहे हैं धुरंधर, अब उतरेंगे। मैं कह रहा हूँ धुरंधर किसको मानते हैं? धुरंधर ही हरियाणा के जो कृषक लोग हैं, धुरंधर हम हरियाणा के, एक मिनट, हरियाणा के धुरंधर लोग वो हैं जिन्होंने मोदी के भी दिल्ली में जाकर के घुटना टिकाने का काम किया। क्या कह रहे हैं ताऊ जी, क्या लग रहा है माहौल? विनेश फोगाट हरियाणा 75 पार, कांग्रेस की सरकार अब की बार हरियाणा 75 पार। ठीक है, बीजेपी को कहने दो, बीजेपी को कुछ नहीं है, बीजेपी का सुपड़ा साफ है यहाँ से। पिछली योजना भी कह रही थी, वो तो दुष्यंतरा डोबी थी। अग बोला ताऊ खट्टर बोला जमुना पार, इनका हम कराएंगे।
इसने नायब सिंह सैनी ने एक जमला पार हुआ, इसका जनता करेगी, जनता का फैसला जनता ही करेगी। मोदी जैसे धुरंधर आएंगे, आप बोल रहे अमित शाह जैसे धुरंधर आएंगे, वो धुरंधर वोट नहीं गिरेंगे, वोट तो पब्लिक ने गिरनी है। क्या लग रहा है ताऊ पब्लिक जी, ने बनाना है। बहू को जिताने के लिए तैयार हैं आप लोग, जुलाना की जनता? वर्ल्ड चैंपियन ने हाँ। गुड़िया को हमारा कहाँ हाँ, वर्ल्ड चैंपियन है ना, बिल्कुल बिल्कुल। है तो देश का नाम रोशन करे हुआ है और उसको आओगे हमारे यहाँ गिराए नहीं। हाँ, ये बात क्या विनेश को राजनीति करने का मौलिक अधिकार नहीं है? मैं आपसे पूछा तो कहे तो भाजपा में चली जाती कि नहीं? क्यों तो चली कांग्रेस जाती? की- भाजपा ने तो इसकी सुनाई कौन करी। और सुनो मेरी बात, एक बात बताओ भाई साहब, केंद्र में भाजपा सरकार थी सरकार के खिलाफ इसने प्रदर्शन किया। जो भी विपक्षी पार्टी थी भाजपा केंद्र सरकार का, चाहे वो प्रादेशिक पार्टी थी राष्ट्रीय पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी ने अपना फर्ज निभा किया और इसके साथ मतलब काम किया, इसके समर्थन में आई। तो कांग्रेस का भी ये फर्ज बनाया कि विपक्ष की भूमिका आप निभाई। यहाँ जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, ये बताइए। बिल्कुल 202%। हाँ, क्या